हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 66 में पूछे गए फिजिक्स ऑप्शनल के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन आए थे। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन। जो सेक्शन 1 का सिलेबस है और जो सेक्शन 2 का सिलेबस है और उसका जो भी डिटेल एनालिसिस, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपने चैनल पे पोस्ट कर रखा हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलता रहे। तो अब सेक्शन 1 पे आते हैं कि जिसमें सबसे पहला पोर्शन है वो मैकेनिक्स वाला होता है। मैकेनिक्स प्लस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखते हैं उससे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पूछा गया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। 30 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी वेटेज इसका ज़्यादा है और ये काफ़ी लंबा आंसर इसका रहता है। मीन्स आपको 4-5 पेज लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो बट ओवरऑल देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है। डेरिवेशन लंबा है बट ये इजी क्वेश्चन में ही आता है। तो ये रहा मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कोरियोलिस फोर्स और जायरोस्कोप। ये दोनों क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बी पार्ट भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इजीली सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये 3-4 बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जिसमें कि 25 मार्क्स दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। पहला वाला है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा वाला है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों दोनों है जो इजी कैटेगरी में फॉल होता है। दोनों का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन है और इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि सबका मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दूं। मॉडल आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, आप इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन हो गया मैकेनिक्स से और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि थर्मल फिजिक्स से है। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है। इस बार फिर से अगेन रिपीट हुआ है। कार्नोट थ्योरम तो लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस बार फिर से रिपीट हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस बार जो पूछा गया नेक्स्ट ईयर ना पूछा जाए। बैक टू बैक भी रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि थर्मल फिजिक्स का ही पार्ट है। एक क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से परफेक्ट व्हाट इज परफेक्टली ए ब्लैक बॉडी। और एक क्वेश्चन है मीन फ्री पाथ जिसमें कि सो दैट इट इज इक्वल टू 1/पाई एन डी स्क्वायर अंडर रूट 2। तो ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसका मैं मॉडल आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थर्मल फिजिक्स के दो क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैकेनिकल वेव और वेव ऑप्टिक्स से है। तो मैकेनिकल वेव का एक क्वेश्चन रहा कि एक्सप्लेन करना है फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंस ऑसिलेशन विथ इलस्ट्रेशन। सबको डायग्राम वगैरह बनाना है, सारे जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन आया जो कि 30 मार्क्स का है। वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो आपको उसी हिसाब से लिखना होगा। तो 50 मार्क्स के लिए आपको 6 पेजेज मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करिए कि 30 मार्क्स के लिए 4 पेजेज एंड 20 मार्क्स के लिए आप 2 पेजेज यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको लिखना है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस आपको लिखना होगा, कंपेयर करना होगा। फ्रेंसेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में आपको लिखना होगा। और 30 मार्क्स का क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ रूबी लेजर सोर्स। 30 मार्क्स का है तो मतलब इसमें आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग तीनों का तीनों अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो ये रहा सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या क्या था? मैकेनिक्स, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और थर्मल फिजिक्स, और इसमें था मैकेनिकल वेव और वेव ऑप्टिक्स जो कि सेक्शन 1 का सिलेबस है। अब सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 में जो पहला क्वेश्चन है सर्किट से है, इलेक्ट्रिक करंट से। तो पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट क्या है। तो डायग्राम बनाना होगा आपको पूरा का पूरा और डेरिवेशन करना होगा। आप दो तरीके से कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मेथड वाला जो होता है वो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो बीएससी लेवल का आपको सॉल्व करके आना, ना कि 12th लेवल का। और ध्यान रहे कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका जो भी लेवल है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी बीएससी लेवल का होना चाहिए। 7B
गॉस लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है, कूलम्ब्स लॉ गॉस लॉ से कैसे डिराइव होता है इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। 20 मार्क्स का है। ये जो दोनों क्वेश्चन है 7A और 7B ऑलरेडी 4 या 5 बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन पे पूछा गया है। मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो जो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है उसको आपको डिराइव करना है, वेव इक्वेशन वगैरह लिखना है। 30 मार्क्स का है, इसलिए आप इसमें 4 पेज यानी कि आराम से पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। हो सके तो आप डायग्राम वगैरह बना दें, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन का क्या डायरेक्शन है सब आप अच्छे से लिखेंगे। फिर सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्वेश्चन है, और इस पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल का भी कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा। 20 मार्क्स का है। अगेन जो क्वेश्चन नंबर 8A और 8B है दोनों को दोनों ऑलरेडी 3 या 4 बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, स्टर्न गेरलक एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रॉन स्पिन से रिलेटेड है। तो पूछा गया है कि ये कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन को एक्सप्लेन करता है। इन सब का मैं मॉडल आंसर अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन का मॉडल आंसर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बाकी मैं जल्द ही करूँगा। फिर इसमें है कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इनक्लोज इन अ बॉक्स एंड प्रूव दैट एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ द पार्टिकल आर डिस्क्रीट। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और पार्टिकल इनक्लोज इन अ बॉक्स इसका मैं कोशिश करूँगा कि मॉडल आंसर मैं प्रोवाइड कर दूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें कि मैं इसका जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारा का सारा मॉडल आंसर का डिस्कशन हो, मीन्स आपको सॉल्यूशन मिल जाए, कि जिससे कि आप ये पता कर सके कि आपका कितना मार्क्स आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 रमन इफेक्ट पे है, कॉम्पटन इफेक्ट पे है, और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, मीन्स तीनों का वेटेज है 10 10 10 मार्क्स। थोड़ा बहुत आपको लिखना है। रमन इफेक्ट में आप लिख सकते हैं कि पार्टिकल जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आता है टकराने के बाद वहाँ से मल्टीपल फ्रीक्वेंसी दो एक्स्ट्रा लाइन अपने को देखने को मिलते हैं, जिस एक का कलर होता है वॉयलेट ब्लू और एक का कलर होता है रेड। रेड वाले का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है वॉयलेट ब्लू वाले से। तो ये रमन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट भी है, और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ये सब तो इजी क्वेश्चन में से एक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख रहे हैं कि जो दो क्वेश्चन था स्टार्टिंग का सेक्शन 2 में, वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 10 था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, और जो एक न्यूक्लियर फिजिक्स में इसमें आता है, लेकिन इस बार न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 12 रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्वेश्चन नंबर 11 है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इनटू कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। 25 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 12 में है, जो कि मैं मानता हूँ कि इस पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है इस पर। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बताना होगा। पीएन जंक्शन और जीनर डायोड में क्या अंतर है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना। 30 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन है, तो तीनों का वेटेज 10 10 10 होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 भी, इसमें एंड और नॉट, लॉजिक गेट और उसका जो भी ऑपरेशन है, ट्रूथ टेबल है, ये क्वेश्चन को आप 12th क्लास में ही सॉल्व किए होंगे। एग्जैक्टली वही सेम ही क्वेश्चन है, और इसको आपको सॉल्व करना है। 20 मार्क्स है, तो आप मान के चल सकते हैं कि तीनों का वेटेज 6 6 6 मार्क्स है। अगर आप पूरा करते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें यह है कि जो मार्किंग स्कीम है वो मैथ की तरह होता है, मैथ से थोड़ा सा ही कम होता है। अगर आप 25 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसको आप बहुत अच्छे से लिख के आते हैं, मीन्स उसमें आप सब कुछ लिख के आते हैं, तो आपको 22-23 आराम से मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है हिस्ट्री और बाकी ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट की तरह कि अगर 25 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप अच्छा भी लिखते हैं तो 15-16 तक दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मैथ्स में है कि 25 आउट ऑफ 25 मिलते हैं, और फिजिक्स में भी कुछ ऐसा है कि 25 मार्क्स से आपको 22-23 मिल जाएंगे। तो ये रहा 66 मेंस का पेपर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।